A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing about the growth and development class 12th. Today our topic is principles of growth and development. So it is better to discuss the principles of growth and development in the points. So first point is development follows a fixed pattern. Every living being develops according to a fixed pattern. हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, तो सबसे पहले वो एक फिक्स्ड पैटर्न के दायरे के अंदर जो है डेवलप होते हैं, उनमें ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी सबसे पहले डेवलप होती है, उसके बाद डेवलपमेंट जो है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो होती है अपने अपने हिसाब से. सो अगर हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे तो द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स बिफोर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेवलप्स. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इसके हिसाब से सबसे पहले जो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उनसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, उसके बाद बाकी आइटम्स जो है बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं. तो नंबर 2, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस. डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, विच मीन्स दैट लाइफ इज ए नेवर एंडिंग फिनोमिना. लाइफ जो है ये एक नेवर एंडिंग फिनोमिना है. तो इट स्टार्ट्स विथ कंसेप्शन एंड एंड्स विथ डेथ. ये लाइफ जो है फ्रॉम कंसेप्शन से स्टार्ट होती है, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक बेबी जो है अपनी माँ के हमल में होता है, तो उस टाइम से लेके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कंसेप्शन, तो तब से ये लाइफ स्टार्ट है. और इसकी जो लाइफ है, ये लाइफ जो है तब तक रहती है जब तक ना ये इसकी डेथ हो इस ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो कीड़ा है या इंसान है, जानवर है या और कोई है. द चेंजेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. जो इसकी चेंजेस है, इसकी चेंजेस है इन फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो ये कंटिन्यूसली होती रहती है इन ऑल डायमेंशंस ऑफ वन्स पर्सनैलिटी. हर एक लिहाज से, हर एक हिसाब से, अपने अपने हिसाब से हर एक ऑर्गन की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो होती है वो होती रहती है कंटिन्यूसली. नाउ नंबर 3, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. According to this principle, this means that the child's body first develops in general parts after it develops in specific parts. सबसे पहले जो है जनरल जो पार्ट्स होते हैं उन पर उनकी जो बॉडी बनती है, और उसके बाद जो है बॉडी डेवलप होती है स्पेसिफिक पार्ट्स पर. नाउ another point is that growth is continuous and gradual. This is another very important principle of growth and development. It says that growth is continuous and gradual. Growth always brings about certain changes in the organism. हर एक ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ सी चेंजेस जो है, तब्दीलियां जो हैं लाती हैं. बट दीज चेंजेस डू नॉट टेक प्लेस
सडनली। तो जो ये चेंजेस है, जो ये तब्दीलियां हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाती हैं, तो ये अचानक ये तब्दीलियां नहीं आती है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो these changes takes place gradually. All parts of the body continues to grow gradually until they reach their maximum size through infancy, early childhood or late childhood. तो एक पीरियड है, एक पीरियड होता है जिस पीरियड तक ये ग्रोथ होती रहती है, इंसान में चेंज आती रहती है। तो उसके बाद जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ होनी बंद होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होती है और चेंज जो है कंटिन्यूसली होती है। आप देखिए, बताएंगे कि कैसे। देखिए, हमारे जो बाल होते हैं, सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैक बाल जो है ग्रे हो जाते हैं या इनको ये वाइट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी चेंज जो है कभी ख़त्म नहीं होती है इंसान एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। देखो, आज हमारा चेहरा कितना बिल्कुल इसमें एक भी झर्री नहीं है, एक भी रिंकल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चेहरे में वो लकीर जैसी बनेंगी एक दिन। तो दीज आर द चेंजेस। सो चेंजेस जो है ये कंटिन्यूसली एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती रहती है। नंबर 5, ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म। ग्रोथ जो है, हर बॉडी पार्ट की ग्रोथ जो है उस बॉडी पार्ट के हिसाब से ही होती है। जैसे हमारा ये हाथ है, ये इतना लंबा हो गया, हमारी जो नाक है ये इतनी छोटी है, हमारी जो आँख है इतनी छोटी है। अगर ये आँख भी इस हाथ के जितनी लंबी होती तो फिर इंसान कैसा होता। इसका मतलब है हर एक बॉडी पार्ट की जो है एक लेंथ है, एक मैच्योर स्टेज है जहाँ पे इसकी ग्रोथ जो है बंद हो जाती है। इट मीन्स दैट एज वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेट्स। हर एक बॉडी पार्ट जो है वो अपने रेट के हिसाब से ग्रो हो जाती है, और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन नेवर ग्रो एट द सेम रेट। हर एक बॉडी पार्ट जो है सेम रेट के हिसाब से, सेम स्पीड के हिसाब से, सेम स्पीड पे ग्रो नहीं हो सकते। हर एक बॉडी पार्ट का एक अपना अपना असूल है और अपनी अपनी लेंथ है कि कौन सा बॉडी पार्ट कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, तो इसके बाद हम चलेंगे ग्रोथ प्रोसीड्स मोर रैपिडली ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स। सबसे अहम बात है कि जो इंसान की ग्रोथ है ये अर्ली ईयर्स में जो है अच्छी तरह से होती है। अर्ली ईयर्स मीन्स इन द चाइल्डहुड दिस ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है, मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द चाइल्ड। जो एक ऑर्गेनिज्म या एक इंसान के जो पहले 10, 12, 13, 14 साल जो होते हैं, 20 साल तक, तो उन सालों में इंसान की ग्रोथ जो है इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। और इस स्टेज के बाद, चाइल्डहुड के बाद, कोई भी ऑर्गन ग्रो नहीं होता है। ये एक मैच्योर स्टेज पर पहुंच जाता है और वहां जाके ये रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि अर्ली ईयर्स जो एज के होते हैं, अर्ली ईयर्स जो होते हैं, उनमें ही सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उसके बाद ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।